अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे महबूब आलम हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद सालाना उर्स आवाज दुरुस्त वादी मज मनावने अकीदत मंदन हिंद बड़ी तदादन आस्तान आलियास पे श्रीनगरस मज दिसमज हाजिरी कश्तवाड़ सानियास मज मुतासर लुकन हवाले सरकार संजीद मजमून हटाने सहित हेक्न तहरीक बदलियत उमर अब्दुल्ला गांधरबलस मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस मासूम बच्ची हुंद कत्ल केस दोन दोहन मज हल तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील हजरत शेख मखदूम रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद सालाना अरस ये वादी मज नहायत अकीदत तो एहतराम सान मनावना आव यथ दौरान सारवी खोत बड़ तकरीब मखदूम साहब श्रीनगरस मज सपज ये रात रात शब खानी मज अकीदत मंदन हिंद बड़ तदादन शिरकत तक तत आज दोई दोहस लुकन हुंद अख बोड़ तदाद अत वुश्न आमुत यथ दौरान तिम आहुजारी करान नजर गसान यपर चौहान कापरन वेरनागस मज आज महबूब आलम रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद सालाना अरस अकीदत एहतराम सान मनावना आमुत यथ दौरान अत अकीदत मंदन हिंद बड़ तदादन हाजिरी दिस यल जन अत तबरुकातन हिंज त निशानदेही करना आई यथ दौरान लूक आहुजारी करान नजर गसान यपर इंतजामिया तरफ अकीदत मंदन हिंद बापत माकूल इंतजाम त करना आमद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगरस मज ज़राए इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ये कश्तवाड़ तो कठुआस मज पेश आमतन वाक़ान हवाले सरकार तरफ फौरी रिलीफ दुनुक ऐलान करना आव तत बचाव कार्रवाई त अमल मज अन्न आमज यल जन मुतासर लूकन हिंद रोजन तो खन बापत माकूल इंतजाम करने आमद युत जन यमन लूकन मुश्किल व्यतरन पेन यपर उमर अब्दुल्ला अत मौकस पे दोमिन मामलन हवाले प्रश्न आमतन सवालन हुंद त जवाब दितमुत उनका काम है अपोज करना, वो हर चीज को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप कुछ नहीं, आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो। तब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना, वो अपना किश्तवाड़ की जो मतलब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और दिन ब दिन अब ये तो अब हम मान के चलें कि जो लोग लापता हैं कोई 70 के आसपास, उनको अब जिंदा खोज के निकालना अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज़ रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। वो तो ग्लेशियल लेक्स जो हैं उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की जो खतरा, उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं
जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियर लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज़ रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहाँ से यात्रा चल रही थी तो यहाँ से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने, या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत के तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी होगी। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चियों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें। हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में, तो ये वन डे वर्कशॉप है। मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर 10 चीज़ें एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें तो उस पर हम अमल कर लेंगे। हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, और खासकर जब सियासी लोग ये करते हैं तो गलत है, क्योंकि अब कल को हुकूमत बदलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। अब मान के चलिए कल को बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी, कोई और हुकूमत होगी, वो आरएसएस के खिलाफ चैप्टर लिखना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर हुकूमत बदलेगी, वो चैप्टर निकलेगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा। तो इसलिए अब जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री है बच्चों को वो सीखने दीजिए, उसके बाद बच्चे खुद फैसला करें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब हमारा बेड़ा गर्क अंग्रेजों ने किया नहीं किया वो तो सच्चाई है, अंग्रेजों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। क्या उस वक्त हिंदुस्तान के 2 हिस्से करने की मांग नहीं आई, लेकिन जो सच्चाई है वो रख लीजिए, लेकिन इसमें अब आप सियासत बटसर सूपुर गांधरबलस मज जुदो ब्रो अकिस मौसूम बच्ची हिंज लाश बरामद करने पत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव तत कम वक्त मज पुलिस तरफ तहकीकात मुकम्मल करना आमुत। यथ दौरान आज गांधरबलस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान SSP गांधरबलन वोन अत मामलस मज बच्ची हिंज बड़ बेन मुलवस लबन आमज यस जन पुलिस तरफ गिरफ्तार करना आई, यल जन तमो वोन मामलस हवाले मजीद तहकीकात जारी। इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये 2 बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि ये फैक्ट्स करोबरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से, जहां से, जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन CCTV है, और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी CCTV कैमरास लगे हुए हैं, उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया। और जहां से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अबडक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप उनके अपनी, तो कि यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक्ड थी। और फिर हमने सस्टेन इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में, और उसने जाके अपने कजन के घर में अपने ड्रेस चेंज किए थे, जो कि हमने रिकवर किए, जिसपे ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेन्स थे। और उसके बारे जब पूछताछ किया गया, और डिसीज्ड के, इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे, और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे, जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं, और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफी घुमाने की कोशिश की, बट वो सारी चीजें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये
अपनी सिस्टर को जब वहाँ अपनी ज़मीन में ले गए थे, उसके साथ वाली जगह पे उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते समय उसकी घड़ी रह गई थी वहाँ, उसको ढूंढने के लिए गए, वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेज में उसमें एक दूसरी को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहाँ से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके सर पे मारी, वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तो मर बेहोश है या उठ के बताएगी, उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहाँ साइड पे झाड़ में छुपा दी थी, जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें कि एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है, जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन बच्चों के टेम्परामेंट बहुत हाई थे और माइनर अल्टरकेशन पे उनका स्कफल हो गया और उसके चलते उसने रिट ऑफ रेज में आई मीन फिट ऑफ रेज में उसके एक रॉड से सर पे मार दिया और उसको डर के मारे कि अब ये घर में ना बताए, उसने उसको जान से मार दी। सर, क्या इस केस में और भी अरेस्ट मुतवक्का है? मुझे अभी नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन जो टेक्निकल हमने डंप डेटा वगैरह मंगवाया है, हम एग्जामिन कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जो इनिशियल स्टोरी थी अबडक्शन और उसके बाद मर्डर करना, वो कहीं भी मैच नहीं हुई है और मोर सो अक्यूज्ड के जो अब फैक्ट्स नरेट किए वो मैच कर रहे हैं। डोडस में इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुद यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर डोडस मज कैलाश यात्रा हवाले तफसीलात फराहम करान वोन मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ अहम फैसले निन आमत तो यात्री तो आम लूकन पज इंतजामी किस वनस कुन खास जोन दिन। कैलाश यात्रा के लिए है। कल 20 तारीख को कैलाश यात्रा डिस्ट्रिक्ट डोडा से 3 लोकेशन से निकलती है। पहली लोकेशन आपकी सुंगली होती है, दूसरी नाल्ठी होती है। ये सुंगली और नाल्ठी अलग अलग रूट से जाके हाईएन में रात को कैंप करेंगे 20 तारीख को, और 20 तारीख को जब रात को कैंप करेंगे तो सुबह 21 को निकलेंगे और ऊपर कैलाश कुंड जाएंगे। वहाँ पे दर्शन करके रात को वहीं पे स्टे करके फिर 22 को ये वापस आते हैं। सिमिलरली जो तीसरा रूट है वो द्राफड़ा से है, भाला साइड पे, वहाँ पे वो द्राफड़ा से चलते हैं और रात को इशोदार पे स्टे करते हैं और सिमिलरली वो भी आगे जाके कैलाश कुंड में जाके दर्शन करते हैं और 22 तारीख को वापस आ जाते हैं। आज का हम सबका मिलने का मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे साथ लगती हुई, एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है और एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का दर्दनाक हादसा आप सबको पता ही है और वो भी एक यात्रा थी। यात्रा में जब श्रद्धालु जाते हैं तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। हमने 3 राउंड ऑफ मीटिंग्स की थी, उसमें तमाम जो सिविल, मिलिट्री, पुलिस, जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने थे वो हमने सारे मुकम्मल कर लिए हुए हैं। अभी रिसेंटली संडे को हमने एक और मीटिंग की थी। उस दिन जितने ऑर्गेनाइजर्स थे भद्रवा के, भाला के, सबसे बातचीत हुई थी। उसी के एक दिन पहले कठुआ में क्लाउड बस्ट हुआ, उससे कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में हुआ, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो भी कंसर्न थे सेफ्टी के लिए हमारे लोगों की। तो हम सब ने मिल के एक फैसला लिया कि इस बार जो कैलाश यात्रा रहेगी वो एक सिंबॉलिक यात्रा रहेगी। मतलब जो हमारे रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स पूरे अच्छे से परफॉर्म किए जाएंगे, बट इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारे चेले होते हैं, जो छड़ी को उठाते हैं, जो हमारे भजंत्री होते हैं, जो उसके साथ भजन करते हैं, ढोल वगैरह जो रिचुअल है उसके साथ जाता है, और फिर इन सामान को उठाने के लिए कुछ सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो लोगों को ही हम सिर्फ जाने देंगे। यही मेरा एक पर्पस था आप सबको बताने का। और तमाम डोडा भद्रवा की जो हमारी कम्युनिटी है, इनफैक्ट हमारी गंदों की कम्युनिटी के लिए भी कई लोग छत्रकला से जाते थे और छत्रकला से डे में वापस आ जाते थे 21 तारीख को। इस बार क्लियरली छत्रकला रूट बंद है। उसका रीजन भी आपको बता दूं, छत्रकला का जो रूट है वो 6 घंटे का ट्रैक है छत्रकला से कैलाश कुंड का। उस 6 घंटे के ट्रैक में एक भी शेड नहीं है और वो कई स्पर, कई नालों को पार करके जाता है। इन केस खुदा ना खास्ता कोई भगवान ना करे, अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो हमारे पास वहाँ ना तो कोई सड़क है और ना ही वहाँ पे, आप जानते भी हैं कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे एडवर्स वेदर और हवाएं बहुत तेज होती हैं। तो इसीलिए हम सब ने, इनफैक्ट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और
ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कलेक्टिवली डिसाइड हुआ कि छत्रकला का रूट इस बार बंद किया जाएगा, और उसी के तहत जो हमारी बनी बसोली से लोग आते थे इस बार उनको अलो नहीं किया जा रहा है। इसमें हमारी डीसी कठुआ से बात भी हो गई है, उन्होंने भी नीचे नाका लगाया, हमने भी नीचे नाका लगाया है। तो मेरी तमाम लोगों से नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील बडगमिस में आज DC ऑफिस ब्रोह कन ARTO सदिस क़यादतस मज महकम तरफ खसूसी नाका लागना आमुत यथ दौरान ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी कर वालन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमन मज अन्न आई। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जी मुहिम रोज बदस्तूर जारी युत जन ट्रैफिक कानून जमीनी सुतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे। देखिए, आज का हमारा मकसद यही था कि हम आज वी कैन से क्रैक डाउन ऑन बाइकर्स। आज हमने पूरा जो भी बाइकर आया उसके रोका, उनको अच्छे से उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, जिनके डॉक्यूमेंट्स बराबर थे, प्रॉपरली थे, उनको हमने एलो कर दिया आगे जाने के लिए। जहाँ पर भी हमने डेफिशिएंसी पाई उनको हमने पहले अवेयर किया, साथ में जुर्माने भी किए, और मोस्टली अप्रिशिएट उन्होंने किया। हालांकि जुर्माना भी किया, उन्होंने कहा नहीं जी हमारी गलती है, एंड उन्होंने प्लेज भी ले लिया कि हम आज से आगे बिना हेलमेट बिना लाइसेंस के मोटर बाइक्स नहीं चलाएंगे। देखिए, माइनर्स तो माइनर है, बट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिहाइंड द माइनर इज पेरेंट। उनके जो माँ बाप हैं, देखिए वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। उनके वालिदैन को चाहे कि उनको अपनी चाबी, गाड़ी की चाबी न दे, मोटर बाइक की चाबी न दे। अगर कहीं वो ऐसे निकलते हैं, कल कुछ हादसा हो जाते हैं, उनके फादर को उसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। दैट इज व्हाई वी आर यूज्ड टू बी ऑलवेज ऑन द रोड फॉर दैट। गवर्नमेंट हाई स्कूल बहराबाद हॉइजन बंडपुरस में आज महकम तालीम तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज मेंबर असम्बली हिलाल अकबर लोन, महकम के जिम्मेदारों, जिस्मानी तौर खास तलब इल्मों तो वालिदैन शिरकत कर। अत मौके पे जिस्मानी तौर खास तलब इल्मन मज मुख्तलिफ किस्मन हिंद मसनूई आलात बगरन आय। तत हिलाल अकबर लोनन वोनमुत यम बच्चे समाजुक अहम हिस्सा अस पज यहद खास ख्याल थवन युत जन यमन दो गुजारनस मज कुन किस्मुक मुश्किल वेतरिन पेन। जी हाँ, ये जो डिफरेंट स्कूल्स है, इन्होंने एक सर्वे किया था। सर्वे के हिसाब से जिस इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जो स्पेशली एबल्ड ये जो है स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको ये हेयरिंग एड्स वगैरह जो हमने आज फराहम किए हैं, ये उसी की ये कड़ी है। तो ये प्रोसेस शुरू हुई थी बहुत देर पहले। तो आज इन्होंने एक प्रोग्राम मुनक़द किया। CEO साहब हमारे अल्ताफ़ साहब तारा साहब भी आए हैं, जाडियो साहब और मसूद साहब भी हैं, और महबूब साहब भी हैं, बाकी हज़रात भी हैं। तो इन्होंने जो इनके पेरेंट्स भी साथ आए थे, स्कूल का अमला था और ये जोन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अमला था आज आया था। तो हमने इनकी हौसला अफजाई की और हम आए और इनसे मुखातिब होकर हमने यही कहा है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है, ना कि सिर्फ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, और स्कूल की ये हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके अप्लायंस वगैरह एड्स जो है जिनको दरकार है वो हम देना शुरू किए हैं। इसके बाद भी एक और प्रोग्राम होगा, देखते हैं इंशाल्लाह रहमान। कोई हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं जितने भी हमारे यहाँ स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उन तक पहुँचना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि सोसाइटी के हर शोबे में जितने भी हैं, खासकर जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उन तक पहुंचना हमारा फ़र्ज़ है और उनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं दाद देना चाहूँगा जोन एडमिनिस्ट्रेशन की आज, और अल्ताफ़ साहब जिसने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करने में अहम रोल किया। और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों तक पहुँचना और पेरेंट्स को सही त्रालता अत अंद पक इलाकन मज रोजन वाले जमींदारों तरफ शिकायत बावान वन आमुत पतमो 2 वरियो पे इलाकस मज जंगली हूं नमोदार सपदमित यम जन फसल सठोई नुकसान वातनावान। मकामी जमींदारों तरफ वाइल्ड लाइफ महकम के जिम्मेदार मंग कर आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन जमींदारन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। तो पिछले जी अब्दुर्रहमान साहिल, मैं इसी सईमू गांव का रहने वाला हूं। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि जो जंगली कुत्ते हैं ये हमारे फसलों को, जो हमारी फसलें हुआ करती है, बहुत नुकसान करते हैं। साल भर की मेहनत जो होती है वो आखिर पर रायगा हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, जंगलों में रहते हैं या और कहीं से आते हैं।
ये जो हम मई के महीने में वो धान की वो बीज बोते हैं तो ये उनके बीज में चलते हैं तो हमारा काफ़ी नुकसान करते हैं। तो आज तो धान तैयार हो चुकी है तो इस वक्त ये बीच में से जाकर ये मोहम्मद अमीन शेख सनाब हाजी अब्दुल रज़ाक शेख सईमू। क्या मसला है? ये जानवर आते हैं, ये जंगली जानवर हैं, इनको हम बार बार देखते हैं, रोज़ देखते हैं। यहाँ नहीं कि ये पूरा ज़मीन वहाँ से अभी आप देखो वहाँ से भी कोई बना नहीं है, कुछ नहीं है। कल परसों से ये इन्होंने ज़्यादा नुकसान किया। इधर वहाँ पार मक्की है वो भी ख़त्म की, वहाँ हमारी खेती है वो भी ख़त्म की। ये है कल शाली पूरी निकाल दी, शाली जो है ये सब निकाल दी। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कम से कम एडीसी साहब से, तहसीलदार साहब से, वाइल्ड लाइफ वालों से कि गुजारिश है कि कम से कम इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये जानवर ऐसे हैं कि ये नज़र नहीं आते हैं। जो ही इंसान को देखते हैं तो ये भाग जाते हैं। ये एक नहीं कम से कम 10-20 होते हैं इकट्ठे। अगर एक होता, दो होता है तो या हाथ में आते तो ये हाथ में बिल्कुल नहीं आते। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।